नमस्ते। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद आम धारणाओं को थोड़ा सा चुनौती दे। ये कहानी है भक्ति की, अहंकार की और भगवान शिव की असीम कृपा की। ये कहानी है लंका के राजा रावण की, जिसकी भक्ति ने खुद भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर दिया था। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई जिसे हम एक असुर के रूप में जानते हैं वो परम भक्त हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो बात हो रही है रावण की, त्रेता युग का वो राजा जो न सिर्फ अपनी शक्ति और अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी अनन्य शिव भक्ति के लिए भी मशहूर था। देखिए, रावण हर रोज भगवान शिव की पूजा करता था, मतलब जबरदस्त पूजा। लेकिन उसकी भक्ति जितनी गहरी होती जा रही थी, उतना ही गहरा उसके अंदर का अहंकार भी जड़ें जमा रहा था। और यही वो दो चीजें थीं जो उसे बनाने भी वाली थीं और मिटाने भी। अब जब रावण ने ठान लिया कि उसे परम शक्ति चाहिए, तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक अविश्वसनीय, एक कठिन तपस्या का रास्ता। तो वो पहुंच गया सीधा कैलाश पर्वत पर, और वहां वो एक ऐसी घोर तपस्या में बैठ गया कि उसका संकल्प कोई तोड़ ही नहीं सकता था। उसकी साधना की गहराई सच में कल्पना से परे थी। हजारों साल, सोचें, हजारों साल की कठोर तपस्या बीत गई, लेकिन भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने एक ऐसा फैसला किया जो सुनकर रूह कांप जाए। उसने अपना ही बलिदान देने की ठानी। अपने ही सिर एक एक करके भगवान शिव को चढ़ाने शुरू कर दिए। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे करते करते रावण ने अपने 10 में से 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। आप सोच सकते हैं ये कैसी भक्ति होगी। देवता भी ये देखकर कांप उठे थे। अब सिर्फ एक आखिरी सिर बचा था। और रावण की इसी अटूट, इसी जबरदस्त भक्ति ने आखिरकार महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर ही दिया। और जैसे ही रावण अपना वो आखिरी 10वां सिर काटने वाला था, ठीक उसी पल महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने रावण का हाथ रोका और कहा, रुको रावण, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे बलिदान से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो फिर क्या था, रावण को शिव से बढ़कर एक वरदान मिले। उसे स्तुति के लिए एक दिव्य साज मिला, ऐसी ताकत मिली जिसका कोई मुकाबला नहीं, ऐसी बुद्धि जो सबसे तेज थी, और सर्वोच्च शक्ति, मतलब उसकी भक्ति का उसे पूरा फल मिला। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये वो मोड़ था जहां उसकी भक्ति पर उसका अहंकार, उसका घमंड हावी होने लगा। अब देखिए, रावण के अंदर की ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी। एक तरफ थी भक्ति, वो भक्ति जिसने उसे अपने सिर काटने पर मजबूर कर दिया, और दूसरी तरफ था अहंकार, जो उसी शक्ति से पैदा हुआ था और अब उसे कैलाश पर्वत को ही उठाने के लिए उकसा रहा था। और अपनी इसी नई ताकत के नशे में चूर रावण ने क्या किया? उसने कैलाश पर्वत, मतलब भगवान शिव के घर को ही उठाने की कोशिश कर डाली। उसके इस काम से पूरी दुनिया कांप उठी थी। ये उसके अहंकार का पीक था, उसकी सबसे बड़ी भूल। लेकिन शिव तो शिव हैं। उन्होंने बस अपने पैर के अंगूठे से जरा सा पर्वत को दबाया और रावण का हाथ उसी के नीचे फंस गया। अब उस दर्द में, उस पीड़ा और पछतावे के पल में रावण ने अपनी चीख को एक गीत में बदल दिया, और उसी वक्त उसने रचा महान शिव तांडव स्तोत्र। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली संदेश क्या है? देखिए, ये कहानी ना कुछ बहुत सीधी लेकिन गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि सच्ची भक्ति का फल जरूर मिलता है, देर सवेरे ही सही। दूसरी बात, अहंकार, घमंड इंसान को हमेशा नीचे ही गिराता है, पतन की ओर ले जाता है। और तीसरी, कि जब गलती का एहसास हो तो पश्चाताप से ही कृपा का रास्ता खुलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रावण एक महान भक्त था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो अहंकार उसने अपने अंदर पाला, जिसे उसने बढ़ने दिया, वही आखिर में उसके विनाश का, उसके अंत का कारण बना। तो आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, वो ये